हेलो चिल्ड्रेंस, लेट्स गेट स्टार्ट। जैसा कि आपने पार्ट 1 में देखा था कि हमने इस एक्सरसाइज का 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। अब हम उसी एक्सरसाइज का 5 क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारे वीडियो का पार्ट नंबर 2 होगा। क्वेश्चन 5 में है राइट द फेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस नंबर में आपको जो डिजिट कलर दिख रही है उसी का आपको फेस वैल्यू निकालना है। जैसे कि ये डिजिट है, ये नंबर है 572। इसमें रेड कलर जो है, रेड कलर डिजिट क्या है, फेस वैल्यू उसका हमें निकाल के दिखाना है। तो पहले हम इसका प्लेस चेक कर लेंगे। वैसे इसमें कोई मोस्टली ज़रूरत नहीं है, इसमें बस हमें फेस वैल्यू निकालना है। 1, 10, 100। क्वेश्चन नंबर ए का फेस वैल्यू होगा 7। इसमें हमें 7 का फेस वैल्यू निकालना था। 7 का फेस वैल्यू 7 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बी में 6 का फेस वैल्यू 6 होगा। इसी तरह से आप इसका 2 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। राइट द expanded form of each of the following। क्वेश्चन 6 है राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस नंबर का हमें एक्सपेंडेड फॉर्म निकालना है। पहले ये चेक करेंगे कि कौन सा नंबर किस प्लेस पर है। 5 1 प्लेस पर है, 4 10 प्लेस पर है, 2 100 प्लेस पर है। अब इसका हमें एक्सपेंडेड फॉर्म निकालना है। तो 200 प्लेस पर है, इसलिए 2 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 10 प्लेस पर है, इसलिए 4 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 पर है, तो 5 × 1। यह इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होगा। इसका बी क्वेश्चन आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे। जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर ए को सॉल्व किया, इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज किया, उसी तरह से आप बी को भी एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करेंगे। ये होमवर्क होगा आपके लिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग।
राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। 600 प्लस 80 प्लस 9, बी है 700 प्लस 5। जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 6 में देखा था कि हमें नंबर मिला था 3 डिजिट का, जिसमें हमें एक्सपेंडेड फॉर्म निकालना था। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसा कि हमने उस नंबर को एक्सपेंड कर दिया था, जैसे कि मान लीजिए कोई 3 डिजिट का नंबर है और हमें इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करना है, तो 1s, 10s, 100, 5 इंटू 100, 0 10s पर है तो 10 से मल्टीप्लाई, 7 1s पर है, 7 इंटू 1। ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया था। हम क्वेश्चन नंबर 6 में इसे जान चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 में इसी एक्सपेंडेड फॉर्म को ही शॉर्ट फॉर्म में करने जा रहे हैं, जो कि इसका शॉर्ट फॉर्म ये है। इसे ही हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसे शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसका हो जाएगा 600, यानी कि 100 3 डिजिट का नंबर ये भी बनेगा। 100 10s 1, 1s 10s 100, 100 की जगह पर कौन है, 6 में 100 से मल्टीप्लाई हुआ है, आप देख सकते हैं, तो ये हो गया 600, इसलिए 100 की जगह पर 6 होगा। और 10s की जगह पर है 80, यानी कि 8, 1s की जगह पर 9, और ये नंबर इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। इसी तरह से आप बी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसे शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये होमवर्क के लिए है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। राइट द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये नंबर आपको मिला है क्वेश्चन में, और इसका हमें सक्सेसर निकालना है। सक्सेसर क्या होता है और प्रेडिसेसर क्या होता है, पहले आप इसके बारे में जान लीजिए। सक्सेसर होता है successor of the number is 1 more than the number। सक्सेसर में किसी नंबर में हम अगर 1 ऐड कर देते हैं, 1 मोर कर देते हैं, तो वही उस नंबर का सक्सेसर होता है। जैसे कि ये नंबर है 608, इसमें 8 1s प्लेस पर है, 0 10s प्लेस पर है, 100 600 प्लेस पर है। इस नंबर का हमें सक्सेसर निकालना है। तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग सक्सेसर में बोला गया है कि किसी नंबर में अगर आप 1 ऐड कर दें तो वो उस नंबर का सक्सेसर बन जाता है। तो हम 608 में 1 ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 609, जो कि इस नंबर का सक्सेसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको
होमवर्क भी है बी, जिसमें है 5, 7, 9, इस नंबर का आपको सक्सेसर निकालना है। सी 8, 1, 6, डी 9, 9, 9। इन नंबरों का आप खुद से सक्सेसर निकालेंगे और इसे होमवर्क में ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, write the predecessor of each of the following numbers। इसमें कहा गया है राइट द प्रेडिसेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें आपको कोई नंबर दिया गया है, इस नंबर का आपको प्रेडिसेसर निकालना है। प्रेडिसेसर क्या होता है, जैसा आप इसके पहले क्वेश्चन में पढ़े थे उसमें बोला था सक्सेसर निकालने के लिए। प्रेडिसेसर उसी का जस्ट उल्टा होगा। प्रेडिसेसर मीन्स predecessor of the number is 1 less than the number। predecessor of the number is 1 less than the number। किसी नंबर में अगर हम 1 लेस कर देते हैं, 1 माइनस कर देते हैं, तो वो उस नंबर का प्रेडिसेसर होगा। जैसे कि हमें इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर ए में दिया गया है 729, जैसे कि 9 वंस प्लेस पर है, 2 टेंस प्लेस पर है, 700 प्लेस पर है, इसलिए 729 होगा। और इसका हमें प्रेडिसेसर निकालना है। डिफिनीशन के अकॉर्डिंग प्रेडिसेसर में कहा गया है कि प्रेडिसेसर में कोई नंबर आपको मिला है, उस नंबर में अगर 1 लेस कर दें तो वो उस नंबर का प्रेडिसेसर बन जाएगा। तो 729 में से 1 लेस करते हैं तो ये हो जाएगा 728। ये नंबर इस नंबर का प्रेडिसेसर होगा। इसमें और कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके लिए होमवर्क हैं। ये आप होमवर्क पे अपनी कॉपी पे सॉल्व करेंगे। जैसे कि इसमें प्रेडिसेसर निकालना है, आप इन्हीं नंबरों में से 1 लेस करेंगे और वो इस नंबर का प्रेडिसेसर निकल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। और क्वेश्चन ए 6, 3, 4, 8, 7, 5। क्वेश्चन बी 4, 1, 8, 3, 7, 6। क्वेश्चन नंबर सी 8, 1, 9, 4, 7, 2। क्वेश्चन नंबर डी
514 इस क्वेश्चन में दिया गया है फिल इन द बॉक्सेस यूजिंग लेस देन। इस सिंबल को हम लेस देन कहते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू। सिंबल पहले देखेंगे कि कौन सा इसमें क्या है। इस सिंबल को आप ग्रेटर देन लिखते हैं, ग्रेटर देन बोलते हैं। ये है लेस देन, एंड इक्वल टू। अब नंबर ए में कहा गया है कि दो नंबर दिए हैं, इस नंबर में कंपेयर करना है। कंपेयरिंग में अगर हो सकता है इन दोनों में कोई बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, या फिर दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। तो इस नंबर में आप पहले चेक करेंगे 1s, 10s, 100, 1s, 10s, 100। ये 3 डिजिट के नंबर 100 स्टैम्प पर है, तो 634, 875। 634 में और 875 में कौन सा नंबर बड़ा होगा? 875। इसलिए इसमें लेस देन लगेगा क्योंकि 600 छोटा है कंपेयर टू इस नंबर के। उसी तरह अब बाकी के क्वेश्चन में आप खुद से लगाएंगे कि कौन सा सिंबल किस बॉक्स में लगेगा कंपेयर करके। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 372, 814, 209, 634। एक क्वेश्चन और है इसमें 512, 679, 874, 302। इस क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 11, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। इस नंबर को आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। पहले तो आप ये जानेंगे कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े क्रम, जैसे कि कोई मान लीजिए आपको बॉक्स मिला हो, अलग अलग साइज के हो सकते हैं। ये पूरे 5 बॉक्स होंगे। इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इस बॉक्स को आप असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे? अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर पता ही ना हो तो असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करने के लिए सबसे पहले छोटा बॉक्स लेना होगा आपको। छोटा बॉक्स, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा। ये पूरे 5 बॉक्स हैं। इसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। असेंडिंग ऑर्डर को और भी कह सकते हैं, एक है इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब ये पूरे बॉक्स एक दूसरे के साइज को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इनका कंपेयर एक दूसरे के इंक्रीजिंग में है, इसलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर भी इसको कह सकते हैं। और असेंडिंग ऑर्डर, इसी अरेंजमेंट को हम असेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। तो फर्स्ट ऑल ऑफ इस क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन में
इसमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर अभी हमने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया था कि उसमें हमने सबसे छोटा बॉक्स पहले लिया था, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा। ऐसे ही इस नंबर में हम सबसे छोटा नंबर पहले लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे छोटा नंबर 209 है। तो 209, उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा 372, उससे और थोड़ा सा बड़ा 634, फिर सबसे बड़ा इसमें नंबर है जो कि लास्ट में आएगा 814। ये अरेंजमेंट आपका असेंडिंग ऑर्डर अरेंजमेंट कहलाता है। या फिर इंक्रीजिंग कहलाता है। इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं। मतलब ये नंबर इंक्रीज कर रहा है, छोटे से बड़े क्रम में जा रहा है, इसलिए इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं और असेंडिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बी, आप खुद से होमवर्क में सॉल्व करेंगे। ये आपका होमवर्क होगा। क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे कि आपने इसके पहले क्वेश्चन देखा था क्वेश्चन नंबर 11, उसमें कहा गया था कि कोई नंबर है उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो इसमें उसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, लेकिन उसी का जस्ट उल्टा होगा। जैसे कि असेंडिंग में हमने लिया था पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर का ही असेंडिंग ऑर्डर बना था। उसी तरह हम डिसेंडिंग में देखेंगे तो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ऐसे लेंगे तो ये ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, इसलिए ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। जैसे कि मान लीजिए हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहे हैं। आपके पास कोई फ्लावर है, 5 फ्लावर आपके पास है और उसकी जो डाली है वो थोड़ी बड़ी है। इसके बाद आपको दूसरे साइज के फ्लावर मिले हैं, उसमें हो सकता है उसकी डाली थोड़ी सी छोटी हो। दूसरी फ्लावर है उसमें थोड़ा सा और अलग अलग साइज के आपको मिले हैं ये। तो इसे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए पहले सबसे बड़ा वाला लेंगे, सबसे बड़े साइज का, फिर उससे छोटा लेंगे, उससे थोड़ा सा और छोटा लेंगे। मतलब बड़े से छोटे क्रम को ही हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। ये ऑर्डर हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इसे डिसेंडिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं। जैसे कि इसके पहले आप देखे थे, छोटे से बड़े क्रम को असेंडिंग ऑर्डर और बड़े से छोटे क्रम को डिसेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। हो सकता है इसकी जगह पे आपको कोई नंबर मिल सकता है, जैसे कि हमने ले लिया 2, 3, 4, 5। इस नंबर को अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें चेक करेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन है। सबसे बड़ा नंबर इसमें 5 है, इसलिए सबसे पहले 5 को लेंगे। फिर उससे थोड़ा सा छोटा कौन सा नंबर है, 4, इसलिए 4 को लेंगे। उसके बाद 3 लेंगे, फिर सबसे छोटा नंबर 1 है जो कि लास्ट में लेंगे। इसी तरह ये ऑर्डर आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब घटते क्रम में जा रहा है, इसी को हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर ए,
424, 364, 890, 523। इसका बी वाला पार्ट है 702, 816, 928, 624। इस क्वेश्चन में आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में इस नंबर को अरेंज करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या बताया गया था, डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटा क्रम। तो सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा नंबर ढूंढेंगे। सबसे बड़ा ये है 890, इसलिए इसको पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद उससे छोटा है 523, उससे छोटा 424, फिर 364। अब आप देख सकते हैं कि ये अरेंजमेंट हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, इसलिए इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ही असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। जो चीज़ छोटे से बड़े क्रम की तरफ जाती है वो असेंडिंग ऑर्डर होता है, जो चीज़ बड़े से छोटे क्रम की तरफ जाती है वो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आया होगा और इसका बी वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे। दैट्स ऑल।